अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैमा शाहिद है और आज G10 4 पॉडकास्ट के मेहमान हैं मोहतरम मजहर शहजाद खान। सर, आपको G10 4 पॉडकास्ट में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और ये मेरे लिए एहसास है कि मैं आज बच्चियों के साथ गुफ्तगू भी की और आपके कॉलेज इस कॉलेज से मेरा एक बड़ा पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं याद फिर आया हूँ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप एक अदीब, शायर, सहाफ़ी और कार्टूनिस्ट हैं। क्या ये सब शोबे आपस में मुंसलिक हैं या अलहदा-अलहदा? ये सारे बेटा फाइन आर्ट से मुंसलिक हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इसका मंबा एक है जी, जहाँ से इसका रास्ता है। तो चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे शायरी हो, चाहे मुसव्वरी हो या नसर निगारी को करता हो, अफसाना लिखता हो, कुछ भी करता हो, जी, इस तमाम का ताल्लुक फाइन आर्ट से। इसको आप फाइन आर्ट कह सकते हैं या जैसे फ़नून लतीफ़ा कहा जाता है, जी, यानी लतीफ़ सी नाजुक सी चीज़ है, ये फ़न ऐसी चीज़ है। जी, तो ये इसी से वाबस्ता है सारा जी, हुनर जो है। और ये गिफ्टेड होता है। अभी भी मैं बात कर रहा था कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं होता है। शायर होता है या नहीं होता, ज़बरदस्ती कोई नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा बहुत चले लोग चला लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये इनबिल्ट होती हैं चीज़ें, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं उसमें बहुत सारे ऐप जो है इनबिल्ट होती हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला चिप लगा देते हैं कि ये प्रोफेसर बनेगा, ये टीचर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा और फिर बनता है इंसान। तो इसी तरह जो शायर अदीब होता है या जो भी मुसव्वर होता है, अल्लाह ताला ने उसको उसी काम के लिए पैदा किया होता है। ये उस पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किधर लेके जाता है। कि नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है, लोग लेके जाते हैं नेगेटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। मुस्बत और मनफी रवैये दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, तो बेहतर जो रवैया है वो ज़ाहिर मस्बत ही है। जी। आप इन सब शोबों से इंसाफ कैसे करते हैं? हाँ, हाँ, ये तो ऐसे ही जैसे इंसान ने 4 शादियाँ कर ली। तो वो देखें ये अजीब सी बात है। जी, मेरे साथ मुझे नहीं पता बाकियों का क्या होता है। और भी कई ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबों में हैं। बेटा जब ज़ेरे ज़मीन पानी चलता है ना, तो वहाँ उस जगह से जाकर निकलता है जहाँ उसको नरम जगह महसूस होती है, वहाँ से जाकर निकलता है। मुझे खुद नहीं पता होता कभी नज़्म आ जाएगी, कभी यकदम मैं कोई पेंटिंग शुरू कर दूंगा, कभी कुछ लिखना शुरू कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये खासकर शायरी जो है, जी, ये तो आप ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते, ये तो आमद होती है। और या कोई वाक़या होता है, कोई वारदात क़ल्ब जिसको कहते हैं, कोई कैफ़ियत होती है, तो ऑटोमेटिकली लिखा जा सकता है। मैं हैरान होता हूँ, 50-50 किताबें लोगों की आ जाती हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी की अभी तक एक किताब लिख सका हूँ। लेकिन एक मैं जुमला हमेशा कहता होता हूँ कि मुझे रोज़ किताबें मिलती हैं, उनमें किताब कोई-कोई होती है। तो फिर किताब किताब होनी चाहिए, ना कि बहुत सारा मजमा लगा ले ढेर सारा। तो बिल्कुल। ये चीज़ ऑटोमेटिकली फिर ये है कि अब जैसे फ़न मुसव्वरी है, जी, इसमें मोस्टली मैं ऑर्डर पर काम करता हूँ, कमीशन वर्क उसको कहते हैं। तो वो तो करना ही करना होता है। जो भी जो डेडलाइन दी जाती है कि मैं फलां तारीख तक आपको दे दूंगा, चाहे पोर्ट्रेट है चाहे कोई और चीज़ है, तो वो तो एक आपका प्रोफेशन है, वो करना है। लेकिन जब शायरी है ये तो, या अफसाना भी, ये खुद ब खुद बताते हैं कि हाँ भैया वक्त आ गया कि हमें लिखो। तो ये चीज़ है बेटा। जी। सर, एक कार्टूनिस्ट का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है? क्या कोई स्टूडेंट बतौर एक कार्टूनिस्ट अपना करियर मुंतखब कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा, एक थोड़ी सी उसमें गड़बड़ ये आई है कि पहले अखबारात में कार्टून हुआ करते थे। अब चूंकि अखबारात का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा हमारे माशरे में, जब से ये सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स आए हैं, तो इसमें कम हो गया। वरना पहले होता था। जावेद इकबाल साहब हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, बहुत बड़ा नाम है कार्टून साजी में। अब एक और चीज़ हो गई है कि डिजिटली कार्टून, मैं तो खैर नहीं बनाता डिजिटली, मैं हमेशा अपने कलम से ही बनाता हूँ और लाइव बनाता हूँ। ड्यूरिंग डिस्कशन अपनी चार्ट पर उधर ही जो भी गप हो रही होती है उसी को मैं कार्टून करता हूँ। वरना आम तौर पे अब जो दुनिया में हो रहा है, जैसे ये बच्चों के कार्टून आप देखते हैं, जी, तो ये डिजिटल, ये भी पहले कागजों पर बनाए जाते थे किसी ज़माने में। पुराने टॉम एंड जेरी देख लें, जी, तो पेपर पे बना के बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते थे उनको, थाउजेंड्स के हिसाब से। तो उनको फिर वो शूट करके तेज तेज वो चलना फिरना।
अब ये सारा काम आसान हो गया है, अब ये डिजिटल इतना आसान काम हो गया है जी कि बड़े, लेकिन उसमें भी 3D बनाने में बड़ी प्रैक्टिस और बड़ी मेहनत चाहिए तो है। मतलब अब डिजिटल आप उस तरफ आ सकते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ सकते हैं, उसमें चांस है आगे बढ़ने का। तो बाकी हाथों से कार्टून बनाने का वो मैं नहीं समझता कि आगे फ्यूचर में कोई शायद मुश्किल ही पेश आएगी। सर, आप आज के तालिब इल्म को क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे? बेटा मैं हमेशा कहता होता हूँ बच्चों से खासकर कि सिर्फ पढ़ाई को नौकरी के लिए नहीं करना, कि सिर्फ नौकरी करनी है उसके लिए नहीं काम करना, उसको समझना है, आपने इल्म को हासिल करना है और इल्म से फ़ायदा भी उठाना है। इल्म को दूसरा बिहेवियर, आपका माशरती बिहेवियर जो है वो शानदार होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे शहरी बन सके, एक माशरे के अच्छे इंसान बन सके। तो लगन के साथ मैं अभी भी बच्चियों से बात कर रहा था कि अगर आपने तय कर लिया मैंने डॉक्टर बनना है तो वो बनेगी डॉक्टर, अगर आपने तय कर लिया मैंने आर्मी की ऑफिसर बनना है तो वो जाएगी आर्मी में। तय कर लें और उस पर डट जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला मुकद्दर भी आपका साथ देगा और वक्त भी आपका साथ देगा। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, हमने थैंक आपसे यू बात बेटा, करके जीती बहुत कुछ रहें, सीखा। मज़ा आया, मुझे बड़ा अच्छा आप लोगों से बात करके और बहुत अच्छा लगा आपके कॉलेज, बहुत शुक्रिया।